जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। हम कल बात कर रहे थे कि आने वाला जो बर्बादी है दुनिया में वो अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। बस कुछ ही महीने की बात है। ज़्यादातर हम बोले तो 6 महीने की बात है। तो उसके बाद दुनिया में जो बर्बादी है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। और उसके रिलेटेड हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो मैंने बोला था कि इजराइल का जो मायाजाल है उसको समझना मतलब जरूरी है। अगर आप उसको समझेंगे तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा इजराइल ने किस तरह का मास्टर प्लान खेला है। हाँ, ऑब्वियसली अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही लगेगा। लेकिन इजराइल ने इस तरह अपना मायाजाल फैलाया और वो इस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है जैसा कोई और देश नहीं कर रहा है। बहुत सारे देश के ऊपर टेररिस्ट अटैक होते हैं लेकिन वो शायद उसका रिवेंज लेते हैं या नहीं लेते हैं, कितने साल बाद लेते हैं, कैसे लेते हैं, बहुत डिफरेंट है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जब से वो फॉर्म हुआ है। वैसे तो इजराइल बहुत हजार साल पहले से बनाया गया था, बहुत हजार साल इन द सेंस इवन बिफोर जीसस क्राइस्ट। इजराइल का अगर आप हिस्ट्री देखोगे बाइबल वगैरह में जो मेंशन है, भगवान ने उनको ज्यूज को इजराइल लैंड दिया था। लेकिन उसके बाद उनका मतलब एक्सोडस हो गया था, वो लोग निकाल दिए गए थे अपने कंट्री से, तो वो उसका मतलब वजूद ही नहीं रहा था। लेकिन 1948 अराउंड दैट टाइम जब से ये फॉर्म हुआ है उसके बाद से इजराइल मतलब उसका दुश्मन को इस तरह से मतलब मार रहा है कि आप अगर उसके ऊपर अटैक किए हो, उसके अगेंस्ट में कुछ भी करते हो तो आप ये सोच लो कि आपका बचना नामुमकिन है। तो ये उसका हिस्ट्री रहा है, मतलब बहुत सारा है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से अगर हम बात करेंगे कभी। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो हमास का अटैक वगैरह हुआ था, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह का जिसने उनका लीडर को भी उसने मारा है, तो ये सब बात अगर हम देखेंगे तो इसमें इजराइल ने कैसे अपना मायाजाल फैलाया उसको आप समझिए। आपका भी दिमाग घूम जाएगा, इसके ऊपर मूवीज भी बन सकता है और आगे बनेगा भी। तो देखिए कैसा मतलब सिचुएशन है। हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल का ऑब्जेक्टिव था हमास को खत्म करना। अगर हमास को आप खत्म करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमास का लीडर जो है करंटली जो रेस्पॉन्सिबल है, ऑथराइज किया था अटैक, उसको भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसको तो एलिमिनेट उसने किया, लेकिन किस तरह से किया ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अभी मैं जो बताऊंगा रियलिटी नहीं है, फैक्ट नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट पे आप सोचिए, क्योंकि हम रियलिटी बोल के कुछ नहीं बोल सकते। तो इजराइल ने कैसे मास्टर प्लान खेला देखिए। उसको हमास का लीडर को अपना जो छुप कर वो था उसका वजूद नहीं मिल रहा था, कहाँ छुप कर है, कैसा है, कहाँ है, डिफरेंट कंट्रीज कुवैत वगैरह में जाकर छुपा हुआ है जहां पर इजराइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो उसको कैसे अपना जो बोलते हैं ना केव से या फिर विल से निकालना, उसको वो जरूरी था करना। तो उसने कैसे किया, ये कॉन्स्पिरेसी है मैं बोल रहा हूं बार बार। उसने एक ऐसा सोचा कि अगर कोई बड़ा आदमी का डेथ हो जाता है तो ऑब्वियसली और वो भी इस्लामिक लीडर, तो ऑब्वियसली उसका जब जनाजा निकलेगा उसमें हर इस्लाम का जो बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया का बड़े बड़े लोग हैं, वो आएंगे। और उस टाइम पे हमास का भी जो चीफ है उसको भी आना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा बोल दीजिए, उस उसने अगर कोई इस्लाम का बड़ा लीडर या फिर कोई कंट्री का बड़ा लीडर को मारने का भी नहीं सोचा और लेट्स से वो अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया, तब आप देख सकते हैं क्या हुआ। ईरान का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें ईरान का जो प्रेसिडेंट और उनका जो फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों एक्सपायर हो गए। तो उनका जो जनाजा निकला उसमें हमास लीडर का आना जरूरी पड़ गया। तो जब वो हमास लीडर आए, उसका उसी के होटल रूम में जहां पर उसको रहना था उसी वहां पर ही उसका काम तमाम कर दिया। देखिए हमास का लीडर को अपना बिल से निकालना कैसा मास्टर प्लान है, उसको वहां से हटा दिया। उसी तरह हिजबुल्लाह का लीडर को भी बिल से निकालना था। तो कितना बड़ा लंबा प्लानिंग करके इजराइल ने क्या किया। इजराइल ने जो हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम है, मोबाइल के थ्रू आजकल सब कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इजराइल ने उनका मोबाइल डिवाइसेस को हैक कर दिया। तो मोबाइल डिवाइस का ये अब की बात नहीं, लेकिन मोबाइल डिवाइस जब हैक हो जाता है उनका मोबाइल डिवाइस में फेथ नहीं रहता। आपको पता होगा पेगासस एक टूल है जिसको यूज करके इजराइल बहुत बढ़िया मतलब आपका
हैकिंग वगैरह करता है मोबाइल। तो हेजबोला के जो लोग हैं वो मोबाइल डिवाइस यूज करना बंद कर दिए। तो क्या यूज करते हैं? पेजर, जिसमें सिर्फ एसएमएस की तरह मैसेज आ सकता है छोटा छोटा। तो उन्होंने बोला इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं, ये हैक नहीं किया जा सकता, ये बहुत सेफ है, तो चलो हम पेजर यूज करते हैं। तो उन लोगों ने पेजर यूज किया और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी यूज किया। तो हेजबोला का लीडर को बिल से निकालने के लिए देखिए ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है इसराइल ने। आपको पता होगा जो पेजर अटैक हुआ, 3,000 से ज्यादा लोग मतलब उसमें इंजूर हुए, कई भी डेड हो गए। उसने जो पेजर डिवाइस हेजबोला यूज करने के लिए मंगवाया था उसको उसने हैक कर दिया। हैक कर दिया इन सेंस उसमें उसमें टैंपरिंग करके बैटरी के जगह पे साइड पे उसने एक्सप्लोजिव भी रख दिया वो पेजर डिवाइस में। तो एक ही टाइम पे पूरा इजराइल का ट्रिगर करते ही एक ही टाइम पे हेजबोला का, जिसने भी ये पेजर आपने ऑपरेशन बिलो बेल्ट उसका नाम दिया गया था, जिसने भी अपने बेल्ट के पास जो पेजर लगाते हैं सबका एक्सप्लोड करने लगा। तब ये अब ये पेजर एक्सप्लोड कर गया। फिर एक दो दिन के बाद उसने वॉकी टॉकी भी एक्सप्लोड कर दिया, उसमें भी उसने टैंपरिंग करके किया था। बहुत सारा स्टेप्स है, सप्लाई चेन का वगैरह टैंपरिंग हुआ था, लेकिन वो भी उसने कर दिया। वंस वो चीज हो जाता है, पेजर आपका खत्म हो गया, वॉकी टॉकी खत्म हो गया, मोबाइल तो आप यूज ही नहीं कर सकते, तो आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे? आपको कम्युनिकेशन करने के लिए फेस टू फेस आना पड़ेगा। तो जो बड़ा मीटिंग होगा हेजबोला का, अपना जो सब उनका जो कमांडर्स वगैरह है वो तो अभी बात नहीं कर पाएंगे मोबाइल से, पेजर से, वॉकी से, क्योंकि उसमें भी वो टैंपरिंग हो जाता है, उसमें भी उनको रिस्क दिखाई दिया। तो उन्होंने फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए बाहर आना पड़ा। हेजबोला का जो लीडर है उसको भी बाहर आना पड़ा। तो जैसे बोलते हैं ना सांप को बिल से बाहर निकालना, उस टाइप का मास्टर स्ट्रोक और मायाजाल रचा इजराइल ने। उनका पहले कम्युनिकेशन ही खत्म कर दिया। जब कम्युनिकेशन खत्म कर दिया, ये फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए एक बिल्डिंग में आए जो कि एरिया पे उनको मिलना था, और उसने इस टाइप का मास्टर स्ट्रोक रचा। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं यूएन, यूएन में जाकर वो क्या करते हैं ना, अपना भाषण देते हैं। तो सबको लगा इजराइल का पीएम यूएन में है, कोई अटक वटक नहीं होगा, और हर कोई उसका सुन रहा था वो क्या बोल रहा था। इजराइल का जो भाषण चल रहा था पीएम का यूएन में, उस टाइम पे हिजबुल्लाह के लोग भी सुन रहे थे। उनके पास कम्युनिकेशन का वो मोड नहीं रहा, रिलायबल नहीं रहा। फेस टू फेस मीटिंग करना जरूरी है। वो फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए जैसे ही पहुंचे, हर कोई सोचा इजराइल का पीएम गया है बाहर, अब सबका नजर वहां पर है तो कोई अटैक वगैरह नहीं होगा। ठीक उसी टाइम पे इजराइल ने मिसाइल वगैरह F-35 से लॉन्च कर दिया उस एरिया को जहां पर उनका मीटिंग हो रहा था, तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह का लीडर भी गया। हमास का लीडर को बिल से बाहर निकाला, उसको मार दिया। हिजबुल्लाह के लीडर को भी मार लिया। अब नेक्स्ट बार किसकी आ रही है आपको पता हो ही होगा। इस तरह का मायाजाल, इस तरह का प्लानिंग करता है इजराइल, जो कि कोई देश नहीं कर सकता, मतलब कर सकता, मतलब कुछ ने सोचा भी नहीं है। इवन यूएस भी ऐसा नहीं करता जिस तरह का इजराइल करता है। तो ये चीज आपको मानना पड़ेगा इजराइल का बात, जो कि बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक खेलता है। तो आपको शायद पता चल जाएगा इस वीडियो से कि किस तरह का इजराइल मास्टर स्ट्रोक खेलता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता था कि इस तरह से आपको लड़ना चाहिए दुश्मन से, इस तरह का होना चाहिए फेजर से। बाकी का बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करें नेक्स्ट वीडियो में। ओम वंदे महापुरुष शरणम। जय जगन्नाथ।